हेलो फ्रेंड्स, आज हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब ये एक्शन और रिएक्शन है क्या? ये एक्शन और रिएक्शन है दो टाइप ऑफ फोर्स। मतलब एक्शन भी एक तरह की फोर्स है, रिएक्शन भी फोर्स ही है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्शन और रिएक्शन किसको कहता है? मान लो कि एक मैन एक बोट से जंप कर रहा है, तो वो क्या करेगा? अब पीछे की पैर से वो बोट को पीछे की तरफ पुश करेगा। तो ये जो फोर्स बोट के ऊपर लागू हो रहा है, और दे कौन रहा है फोर्स को? इंसान ने। तो ये बोट के ऊपर जो फोर्स कर रहे हैं, अगर हम उसको एक्शन फोर्स बोलेंगे, मान लो इस फोर्स को हम कहते हैं एक्शन फोर्स। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे वेक्टर नोटेशन के साथ कि एफ वेक्टर, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, एक्टिंग ऑन बोट, बोट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं फोर्स, और गिवन बाय मैन, इस इंसान ने फोर्स को दिया है, तो इस फोर्स को हम नाम दिया है एफ वेक्टर बी एम। एफ वेक्टर फोर्स एक्टिंग ऑन बोट गिवन बाय मैन। तो जब इस इंसान ने बोट को पीछे की तरफ पुश करेगा, बोट भी उसको सामने की तरफ एक पुश देगा, जिसके चलते वो लैंड पे आराम से आ जाएगा। तो इस फोर्स को हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स। और इसको हम लिखेंगे एफ वेक्टर एक्टिंग ऑन मैन गिवन बाय बोट। इस रिएक्शन फोर्स किसने दिया? बोट ने दिया। किसको दिया? मैन को। तो जिसको दिया उसको पहले लिखेंगे और जिसने दिया उसको बाद में लिखेंगे। ए वेक्टर एक्टिंग ऑन मैन गिवन बाय बोट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। मतलब ए वेक्टर एम बी will be equal and opposite minus a vector bm। मतलब ये माइनस साइन डिनोट करता है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड डायरेक्शन इज ऑपोजिट। ओके, सो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा एक दूसरे की इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अब हम जानते हैं कि अगर दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करे, मान लो यहाँ पे दोनों फोर्स एक्ट कर रहा है F1 एंड F2, एंड दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। एंड नाउ इफ F1 एंड F2 इक्वल हो गया, इन दोनों की मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गया, तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होगा 0, क्योंकि F1 वेक्टर इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू F2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है और डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है, तो इसका मतलब दोनों की जो वेक्टर एडिशन वो 0 हो जाएगा, है ना। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर विल बी 0 वेक्टर। सो इन दोनों की वेक्टर एडिशन 0 होगा, मतलब नेट फोर्स 0। सो क्या एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स का नेट वेक्टर भी 0 होगा? द आंसर इज नो। क्यों नहीं? क्योंकि रिएक्शन फोर्स इंसान के ऊपर एक्ट कर रहा है,
लेकिन एक्शन फोर्स इंसान के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, एक्शन फोर्स बोट के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो दोनों फोर्स अलग अलग चीज के ऊपर एक्ट कर रहा है। सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट किया होता तो इन दोनों की नेट फोर्स 0 हो जाता, लेकिन ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। सो रिएक्शन फोर्स एंड एक्शन फोर्स कैन नॉट नलिफाई ईच अदर because they are not acting on the same object, they are acting on the different object। ओके, तो ये चीज़ें हमको याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत स्टूडेंट्स इसको मिस्टेक करता है। तो हम दो चीज़ याद रखेंगे यहाँ से कि एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स occurs at the same moment। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक्शन फोर्स एक्ट करने के 5 मिनट बाद रिएक्शन फोर्स एक्ट करना शुरू करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों सेम मोमेंट पर एक्ट करेगा। जिस वक्त इसने बोट को पुश करेगा, बोट भी उसी वक्त इसको सामने की तरफ पुश करेगा। तो एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द सेम मोमेंट। एंड दूसरी याद रखने की बात यह है कि भले ही एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स एक दूसरे की इक्वल एंड अपोजिट हो, फिर भी ये एक दूसरे को नॉलिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों फोर्स सेम ऑब्जेक्ट पर एक्ट नहीं करता। सो दो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स दो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर equal and opposite of each other, they cannot nullify each other। वो एक दूसरे को नॉलिफाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करता। okay. Okay. These two force cannot nullify each other because they do not act on the same object। they act on different objects। ओके, तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको हमको याद रखना होगा। नाउ यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है, आपको इसको गहराई से ऑब्जर्व करना है और फिर समझना है कि हर एक केस में एक्शन फोर्स किसके ऊपर एक्ट कर रहा है और रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर एक्ट कर रहा है।
ठीक है। तो जैसे कि इस सेकंड केस में दिखाया गया है कि इस बच्चे ने इसके ऊपर जंप कर रहा है, तो एक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है और जो रिएक्शन फोर्स है वो बच्चे के ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है। इसी तरह आपको फाइंड आउट करना है कि हर एक केस में एक्शन फोर्स कौन सा है और रिएक्शन फोर्स कौन सा है, और एक्शन फोर्स किसके ऊपर एक्ट कर रहा है और रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, और क्या वो एक दूसरे को नलीफाई कर सकता है, अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।